वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नए एपिसोड में। दोस्तों, कल से जो SRK फैंस है वो इतना कमेंट किए मेरे वीडियो पे कि भाई टीज़र कहाँ है। आपने कहा था ना उसमें वीडियो आएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। मैंने नहीं कहा था दोस्तों, ये सोर्स से पता चला था कि जो SRK की किंग फिल्म है वो 2026 में इसी साल क्रिसमस के मौके पर रिलीज़ होगी। और उसके बाद सिद्धार्थ आनंद ने दोस्तों कहते ना कि फ़िल्म का हाइप करना शुरू किया। पहला ट्वीट किया दोस्तों सिद्धार्थ आनंद ने, उसके बाद दूसरा ट्वीट किया द रिलीज़ डेट को लेकर। उसके बाद कल सिद्धार्थ आनंद ने कुछ भी नहीं लिखा। कल उम्मीद था कि दोपहर 2 बजे तक सिद्धार्थ आनंद कुछ ना कुछ लिखेंगे या फिर रिलीज़ डेट को लेकर अनाउंसमेंट करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और इसीलिए फैंस बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए दोस्तों। और अगर आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तो आप इस बात से एग्री कर सकते हैं कि सिद्धार्थ आनंद को कल कितनी गालियाँ पड़ी है वो सिद्धार्थ आनंद ही समझते हैं। क्योंकि सिद्धार्थ आनंद के दोस्तों एक्स पे 12,000 फॉलोअर्स है, लेकिन 1 मिलियन से ज़्यादा इंप्रेशन लगे दोस्तों। एंड द रिलीज़ डेट, सिर्फ 2 ही ट्वीट किया उन्होंने 2 दिन में और कल कुछ नहीं लिखा। आज सिद्धार्थ आनंद ने फिर से लिखा इज़, यानी एंड द रिलीज़ डेट इज़, यानी जो अगला ट्वीट होगा ना वो होगा क्रिसमस 2026। ऐसा कुछ होगा या क्या पता कल सिद्धार्थ आनंद फिर से गायब हो जाए 1-2 दिन के लिए, या फिर इतना हाइप अगर कर रहे हैं, मतलब कि अगर आप चाहें तो एक ही बार में बता दे भाई कि हमारी फ़िल्म इस दिन आ रही है। इतना हाइप करने का मतलब हुआ कि कुछ ना कुछ आपको रिलीज़ करना होगा, यानी कि मोशन पोस्टर, कैरेक्टर टीज़र, रिलीज़ डेट अनाउंसमेंट टाइप कुछ टीज़र, छोटा सा टीज़र, कुछ ना कुछ आपको देना पड़ेगा। और एक रीज़न ये भी हो सकता है कल ना करने का, 1-2 दिन डिले करने का, कि हो सकता है कि जो एसेट है वो तैयार ना हो। सिद्धार्थ आनंद चाहते हो कि भाई फैंस को सरप्राइज़ करते हैं और जो चीज़ वो देना चाहते हैं, यानी छोटा टीज़र देना चाहते हैं, वो टीज़र तैयार ना हो, इसीलिए डिले हो सकता है। ये भी एक रीज़न हो सकता है। या फिर सिद्धार्थ आनंद का अगला ट्वीट 25 तारीख को आएगा, अब 4-5 दिन कुछ नहीं आएगा, पता नहीं दोस्तों कब आएगा। लेकिन सिद्धार्थ आनंद फैंस के इमोशन के साथ खेल रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। और सिद्धार्थ आनंद को ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको बताना है तो क्लियर बता दो, इस तरह का ड्रामा दोस्तों बहुत सारे फैंस को पसंद नहीं आएगा। अगर कल सिद्धार्थ आनंद कुछ नहीं रिलीज़ करते हैं, अनाउंसमेंट नहीं करते हैं, तो कल फिर से उन्हें गालियाँ पड़ेगी। क्या सिद्धार्थ आनंद को सिर्फ अपने पेज पे इंप्रेशन बढ़ाना है? क्या रीज़न है दोस्तों? अब देखते हैं कि कल क्या होता है। कल रिलीज़ डेट का अनाउंसमेंट होता है, टीज़र आता है या नहीं आता है। अब दोस्तों एक अपडेट मैंने कल आपको दी थी कि फ़िल्म का क्लाइमेक्स दोस्तों शूट होगा और क्लाइमेक्स रोक दिया गया है। और सिद्धार्थ आनंद ने SRK और अभिषेक बच्चन दोनों से कहा है कि भैया आपके पास थोड़ा सा वक्त है और आप जितना चाहे मेहनत करें, जैसा करें, लेकिन अच्छे बॉडी शेप में आ जाए। यानी कि जो क्लाइमेक्स होगा किंग का, उस क्लाइमेक्स में अभिषेक बच्चन और SRK दोनों शर्टलेस होंगे, यानी कि नंगे होंगे और दोनों मतलब कि दोनों का बॉडी दिखेगा। SRK का दोस्तों इस फिल्म में जो लुक है आपने देखा होगा, पूरा बॉडी में टैटू है। तो इतना सारा टैटू है तो इसका क्या मतलब बनता है? वो टैटू जनता को भी दिखना चाहिए ना, फैंस को भी दिखना चाहिए। तो शर्ट तो आपको निकालना पड़ेगा, उसके लिए आपको बॉडी बनानी होगी। तो बहुत ही इंटेंस क्लाइमेक्स दोस्तों शूट होगा अभिषेक बच्चन के साथ। अब ये क्रिसमस पे आ रहे दोस्तों, तो क्या ये सही है? अब दोस्तों इसमें मिक्स ओपिनियन होगा लोगों का। अब मेकर्स आ रहे हैं तो कुछ कह नहीं सकते, उनको ज़्यादा पता है कि भैया क्या नुकसान है क्या फ़ायदा। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि एवेंजर के साथ क्लैश करना ओवरसीज में आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि डूम्सडे एक बहुत बड़ी फिल्म है, मार्वल की फिल्म है दोस्तों, और कोई दूसरे एक्टर की फिल्म नहीं है कि आपको ओवरसीज से कोई लेना देना नहीं है। SRK की फिल्म है तो SRK की फिल्म ओवरसीज से भी आना चाहिए, क्योंकि पठान और जवान ने लगभग 48-50 मिलियन डॉलर का बिजनेस किया था। और किंग से हमें उम्मीद है कि अगर आप 3 साल बाद आ रहे हो तो पठान से तो कम नहीं होना चाहिए, जवान से कम नहीं होना चाहिए, कम से कम 60 मिलियन होना चाहिए। लेकिन अगर आप एवेंजर्स के साथ क्लैश करोगे तो ये 60 मिलियन नहीं होगा, ये 45 मिलियन पे आके ख़त्म हो जाएगा, यानी 45-46 मिलियन, लगभग पठान जितना, जवान इतना आके ख़त्म हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं 5 से 8 मिलियन का नुकसान होगा, डेंट पहुंचेगा। और एवेंजर कोई मामूली फिल्म नहीं है दोस्तों। जब एंड गेम आई थी ना 2018 में, उस फिल्म ने 350 करोड़ का बिजनेस किया था। आज का आप पकड़ ले कि 600-700 करोड़ का इंडिया में करके गई थी दोस्तों एवेंजर्स। तो एवेंजर्स दम रखती है कि आज भी वो इंडिया में अगर सही फिल्म ला दें तो वो 700-800 करोड़ 600 करोड़ कर सकती है। तो उस फिल्म से क्लैश करना, क्या आपको अपने प्रोडक्ट पे बिलीव है, ओवर कॉन्फिडेंट है? आई डोंट नो दोस्तों, मुझे नहीं पता है। लेकिन अब देखते हैं कि सिद्धार्थ आनंद का अगला ट्वीट क्या होता है। क्या वो दोबारा से सोच रहे हैं कि क्रिसमस पे ना आके सितंबर में आ जाएं,
ये भी कहा जा रहा है कि पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी आएगा। आगे देखते हैं दोस्तों कि कल क्या होता है। क्या कहना चाहते हैं कमेंट करें और हमारे साथ दोस्तों बने रहें ऐसी वीडियो के लिए। अगर एवेंजर्स के साथ क्लैश होगा, सिर्फ एवेंजर नहीं है दोस्तों, एक डून करके कोई फिल्म है और एक और कोई फिल्म है दोस्तों, 2-3 फिल्में हैं हॉलीवुड की, तो क्या क्लैश करना सही होगा? कमेंट करें और ऐसे ही बने रहे हमारे साथ दोस्तों। सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। टेक केयर।